इंसान को वो अमानत दी और इंसान ने उस अमानत का बोझ उठा लिया कि अल्लाह मैं तेरी ड्यूटी निभाऊंगा, मैं जिम्मेदारी अदा करूंगा। इसलिए एक इंसान की और मुसलमान की ये ड्यूटी है तो इस्लाम को अपने ऊपर, अपने घर के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर और पूरी दुनिया में गालिब करने के लिए कोशिश करें। मेरी जिंदगी की शमा बुझ जाए, मेरी शारग कट जाए, मेरी गर्दन कट जाए, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए, मैं रेजा रेजा हो जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं दफन हो जाऊं, मैं शहीद हो जाऊं, मगर इस्लाम गालिब आना चाहिए, कुफर मिटना चाहिए, बातिल नेस्त नबूद होना चाहिए। ये असल में मुसलमानों हमारी जिंदगी का मकसद है। ये दुनिया जिसकी खातर आज मुसलमान अपना इस्लाम छोड़ रहे हैं, ये दुनिया जिससे आज मुसलमान मोहब्बतें करते हैं, ये दुनिया, ये कोठियां, ये बिल्डिंगें जिनकी खातर जिहाद से मुंह मोड़ते हैं, इस्लाम को नीचे फेंक देते हैं, जिसकी खातर मुसलमान अल्लाह के दीन को रुस्वा होता देख रहे हैं, मुसलमानों को कटता देख रहे हैं, ये दुनिया आरजी है, फना होने वाली है, खत्म होने वाली है। अल्लाह कहते हैं रज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह फरमाते हैं ये दुनिया आरजी है, ये खत्म होने वाली है, ये कलील है। क्या तुम आखिरत के मुकाबले में इस हकीर दुनिया से प्यार करना लगे हो? ये वो दुनिया है, अल्लाह की कसम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की दीवारों तक पूरी दुनिया का माल, पूरी दुनिया की दौलत, पूरी दुनिया की इज्जत और दुनिया का मालो मता और दुनिया की हुकूमतें और दुनिया के अंदर जवाहरात और दुनिया के अंदर सोने चांदी के जेवरात और दुनिया की जागीरें और जमीनें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस तरह एक इंसान समंदर के अंदर अपनी उंगली डुबोता है, जितना पानी उंगली को लगता है, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ये हैसियत है। ये दुनिया खत्म हो जाएगी। आप क़यामत की निशानियों का तज़किरा सुन रहे हैं, क़यामत की अलामात को अल्लाह ने कुरान में और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने अपने फरमान में निशानियां बतलाई हैं। आखिर एक एक करके निशानियां आ रही हैं और बहुत सारी छोटी छोटी निशानियां पैदा हो चुकी हैं, जाहिर हो चुकी हैं। ये फिर मेरे भाइयों दुनिया का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस कुल दुनिया का जायजा लेके आपने फरमाया कुल दुनिया जो है, सहाबा कराम से कहा इस दुनिया की हैसियत अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर मच्छर के पर के बराबर दुनिया होती तो अल्लाह काफिरों को कभी ना देते। एक मर्तबा गंदगी के ढेर के पास से आप गुजर रहे थे, बकरी का कान कटा बच्चा मरा हुआ था। आपने फरमाया मेरे सहाबा इस बकरी के कान कटे बच्चे को कौन खरीदेगा? सहाबा कराम कहने लगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जिंदा होता तब भी इसको कोई ना खरीदता, अब तो ये मर चुका है, ये ऐब वाला है, इसको कौन खरीदता? फरमाया मेरे साहबा ये बकरी का कान कटा बच्चा जिसको तुम मुफ्त में भी लेना नहीं चाहते हो, अल्लाह के यहाँ दुनिया की हैसियत इस बकरी के कान कटे बच्चे से भी बुरी है। भाइयों जिस दुनिया की खातिर नमाजें छोड़ देते हो, जलवे आते हैं सबक नहीं लेते हो, एक्सीडेंट होते हैं नसीहत नहीं लेते हो, कब्रिस्तान देखते हो तो तौबा नहीं करते हो, लोगों को मुश्किल में फंसा हुआ देखते हो तो फिर भी अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते हो। दिन रात दुनिया शैतान के रास्ते पे लगी हुई है, शैतान छा रहा है, दुनिया अल्लाह की बागी बन रही है और नहीं सोचते कि रब का बागी बन के अल्लाह की जमीन को तो क्रॉस नहीं कर सकते, अल्लाह के आसमान की हदों को तो छू नहीं सकते हैं, अपने रब को तो चैलेंज कर नहीं सकते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैं जब चाहूं जिस वक्त चाहूं जिसको चाहूं मार दूं, मेरे सामने कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह गुनाहों की वजह से अगर लोगों को मारना चाहता तो सियालकोट वालों इस जमीन पे कोई चलता फिरता नजर ना आता। ये तो अल्लाह की रहमत है, अल्लाह दे भी रहा है, अल्लाह सांसें देता है, अल्लाह हवाएं देता है, अल्लाह पानी देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतरीन फजाएं दी है, अल्लाह ने बड़ा कुछ इंसान को दिया है, मगर इंसान है कि रब से मांगता नहीं है, तौबा करता नहीं है। अल्लाह आसमान में रहमत पे आके कहता है कोई है साइल? हम तो साइल है,
हम तो माइल पर काम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाए किसे, कोई हराम मंजिल ही नहीं। और कुरान से कोई रास्ता लेता ही नहीं है, हदीस से कोई रास्ता समझता ही नहीं है, कोई अपनी दुनिया को दुरुस्त करता ही नहीं। कितनी निशानियां हैं क़यामत की जो पूरी हो चुकी है, हम किस बात के मुंतज़िर हैं? अल्लाह ने तो फरमाया एक कताराबाती सात वनशक्कल कमर, जब चांद दो टुकड़े हो गया था रब ने कहा क़यामत करीब आ गई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए, रब ने कहा क़यामत करीब आ चुकी है। और फितने दुनिया में आए, अल्लाह ने कहा क़यामत करीब आ चुकी है। वो आग तो रहमते कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि क़यामत के करीब आग लगेगी। मदीना नबविया के करीब एक पहाड़ है, उसको आग लगेगी और उस आग की रोशनी बसरा इराक के अंदर देखी जाएगी। बसरा के अंदर ऊंट उस आग की रोशनी से रोशन हो जाएंगे, दुनिया उनको देखेगी, बसरा वाले देखेंगे। और वो आग 7वीं सदी हिजरी में लग चुकी है। बहुत सारी निशानियां क़यामत की पूरी हो चुकी हैं और कुछ पूरी हो रही है। देख लो आज मुसलमानों की कैफियत वही है। अल्लाह के क़यामत के करीब आग लगेगी, कुरान पढ़ेंगे मगर कुरान रगों से नीचे नहीं उतरेगा। दुनिया की सोच, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की फिक्र, हमें क्या खबर है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, काफिर मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। हमें क्या खबर है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन कर दी गई है। हमें क्या पता है कि कुरान पाक के औलाद जला दिए गए हैं। वो अल्लाह टस से मस नहीं होते, वो अल्लाह फिक्र पैदा नहीं होती, एहसास पैदा नहीं होता है, अपने अंदर तब्दीली नहीं लाते हैं, अपने घर का माहौल नहीं बदलते हैं, हम तौबा नहीं करते हैं। बस एक ही फिक्र है कि माल जमा कर लूं, ढेर लगा लूं, दुनिया जमा कर लूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिसाल भी बयान फरमाई है कि देखो बाग वालों को रातों रात अपनी फसल काटना चाहते थे कि सुबह सवेरे काट लें। अल्लाह ने बाग को तबाह कर दिया, कारून को तबाह कर दिया, फिरौन को रब ने मार दिया, नमरूद को रब ने मार दिया। अल्लाह अपने बागियों को यह सबक सिखाया करता है, इस दुनिया से प्यार ना करो, ये दुनिया इतनी लंबी नहीं है, ये दुनिया इतनी तवील नहीं है, जब तू मर जाएगा तेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वो क़यामत का दिन तवील, वो जन्नत और जहन्नम के तज़किरे, वो क़यामत की सख्तियां, वो महशर की गर्मी, वो जहन्नम की आग, वो वहां बिच्छुओं का डसना, वो सांपों का काटना, वो कब्र की तारीकी, वो कब्र की वहशत, वो कब्र की तंगी, वो मुनकर नकीरों के सवाल, वो अल्लाह की पकड़, वो जान का निकालना, वो सांसों का बंद होना, वो तकलीफों का आना। कोई तो सबक ले ले, कोई तो फिक्र पकड़ ले, कभी तो तौबा कर ले, कभी तो एहसास पैदा कर ले कि मैं रब के पास जाना है। दुनिया भी लुटा रहे हो, दीन भी तुम्हारा लुटा है। कैसे सौदे तुमने किए हुए हैं, कैसे खसारे के सौदे करते हो। दानिश्वरों अगर तुम्हारी कान चले गई, अकल वालों अगर तुम्हारी कहाँ गुम हो गई है, फलसफे सुनाते हो, कहानियां सुनाते हो, टीलियां ले लेते हो, ऊंचे ऊंचे महल बना लेते हो, दुनिया के ढेर जमा करते हो। कभी तो सोचो कि मेरी बेअमली की वजह से, मेरी सुस्ती की वजह से, मेरी काहली की वजह से, मेरी बेवकूफी की वजह से, मेरी दीन की दूरी की वजह से, मेरी हमीयत के खत्मे की वजह से, मेरी गैरत के मर जाने की वजह से, मेरी बुज़दिली की वजह से आज मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है। आज परचमे इस्लाम जलाए जा रहे हैं, आज अल्लाह के नबी की तौहीन हो रही है। और मेरे भाइयों तुम्हारी आंखों के सामने कुछ भाई कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, शहादतों के सौदे कर रहे हैं, अल्लाह से जन्नतों के सौदे कर रहे हैं, शहादतों की डिग्रियां ले रहे हैं, भाई पे भाई कुर्बान हो रहे हैं, किस तरह की मुश्किल तरीन कार्रवाइयां कर रहे हैं, मार के लड़ रहे हैं और साथी अल्लाह के पास जा रहे, परचमे इस्लाम बुलंद कर रहे। तो भी तो सोच के तेरी जिम्मेदारी क्या है। कितनी निशानियां क़यामत की पूरी हो चुकी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे फाशी आम हो जाएगी, उरियानी आम हो जाएगी, बदकारी आम हो जाएगी, लोग हराम कमाई कमाएंगे नहीं होगी, औरतों के फितने हो जाएंगे, झूठे दज्जाल आएंगे, झूठे लोग आएंगे जो मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, इल्मे हक छुपाया जाएगा, बातिल की गुलामी की जाएगी, बातिल की गुलामी पे फख्र किया करेंगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे, लौंडियां अपने मालिकों को जन्म देंगी, बड़ी बड़ी इमारतें बना के फख्र करेंगे। अल्लाह के नबी अस्सलाम ने ये सारे फरामीन सुना दिए। फिर जंगें होंगी, फिर महदी आएगा,
नाज़िल होंगे। ये सारी निशानियां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। ये सिर्फ तारीख के लिए नहीं है, ये सबक हासिल करने के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा घर से निकले। ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, आपकी ज़बान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस चीज से अरब की तबाही होगी वो बहुत करीब आ गई है। आपने फरमाया याजूज और माजूज को अल्लाह के हुक्म से जुल्करनैन ने बंद कर दिया था। वो रोजाना उस दीवार को चाटते हैं, रोजाना ही दीवार को चाटते हैं, सुराख होता है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उनका जो निगरान है वो कहता है कि थोड़ी सी शुआएं नजर आना शुरू हो गई हैं, अब बाकी काम कल करेंगे। कल को फिर वो दीवार चाटना शुरू करते हैं, जब आते हैं सुराख बंद हो चुका होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी मुझे पता चला है कि दिरहम के बराबर, अंगूठा और उंगली के बराबर उसमें सुराख हो गया है और तबाही का आगाज हो गया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब जब चाहेगा वो जब दीवार को चाटेंगे सुराख हो जाएगा तो कहेंगे बाकी कल इंशाअल्लाह, बाकी कल सफाया करेंगे, इंशाअल्लाह के अल्फाज बोलेंगे तो कल को वो सुराख बंद नहीं हुआ होगा और वो सुराख खुल जाएगा। वो बाकी हिस्सा भी चाट के बाहर निकल आएंगे। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ली हदबिन यंसलून। जब याजूज और माजूज को खोल दिया जाएगा, दीवार चाट के निकल आएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी चीज को वो नहीं छोड़ेंगे, सारे समंदरों का पानी पी जाएंगे। वो मखलूक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है और बाद रिवायात से सबूत मिलता है नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफस की औलाद में से है। आपने कुरान मजीद में पढ़ा होगा, 16वां पारा है सूरह कहफ के अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने यह किस्सा बयान फरमाया है कि जुल्करनैन अल्लाह का नेक बंदा था, जुल्करनैन नेक बादशाह था। और जुल्करनैन के बारे में कोई मुवर्रख कहता है वो सिकंदर था, कोई कहता है वो फलां था। हदीस के अंदर उसकी कोई वजाहत नहीं आई, ना वो नबी था, ना वो पैगंबर था, ना वो रसूल था, बस अल्लाह का नेक बंदा था, बादशाह था। जुल्करनैन ने इस दुनिया का मशरक भी देखा, मगरब भी देखा, उसकी निगाहों की हद तक मशरक भी देख लिया, मगरब भी देख लिया, सूरज को डूबता हुआ भी देख लिया। तो मशरक में उसके पास कुछ लोग आए कि ये कौम हमें बड़ा तंग करती है, हमारा सारा सामान ले जाती है, लूट लेती है, हमें इससे बचाव के लिए कुछ इंतजाम करो। जुल्करनैन बादशाह ने बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी, लोहा पिघलाकर ऊपर डाल दिया। अल्लाह वहदहू ला शरीक के हुक्म से याजूज और माजूज वहां बंद कर दी गए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये याजूज और माजूज आपने उनकी शक्लो सूरत बताई है, चौड़े चेहरे वाले होंगे, छोटी आंखों वाले होंगे और इनके सर के बाल सुर्खी माइल होंगे। ये निशानियां अल्लाह के नबी ने तज़किरा फरमाई और आपने फरमाया मशरक से उनका खरूज होगा। अब इस बात को लेकर बाज उलमाए तारीख ने और बाज मुज्तहिदीन ने इज्तिहाद किए। किसी ने कहा यह तातारी कौम थी, चंगेज खान की कौम, किसी ने कहा ये अमेरिकन है, किसी ने कहा ये रूसी है, किसी ने कहा ये चाइनी है। लेकिन भाइयों सच्ची बात यह है, अपनी तरफ से तज्जिए और तबसरे करने की बजाय हमको इस हाल पे छोड़ देना चाहिए कि वो कौम अभी तक दुनिया के अंदर किसी को उसका पता नहीं चला है। जब उसका खुरूज होगा, जब वो दीवार चाट के बाहर निकलेंगे, उसी वक्त उसका पता चलेगा। उससे पहले ना कोई कौम वो आई है, ना ततारी, ना रूसी, ना चाइनी, ना कोई भी। वो जब आएंगे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। और जो उनके सामने दीवार है, कोई कहता है दीवार चीन है, कोई कहता है वो सद यागस्तान के अंदर है, कोई कहता है रूस के अंदर है। सच्ची बात है कि अपनी तरफ से ही अटकल बच्चू हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से कोई सबूत नहीं मिलता, इतना कुरान पाक से सबूत मिलता है और हदीस से सबूत मिलता है कि वो मशरक की तरफ है, उनके आगे दीवार है, उनको किसी ने देखा अब नहीं है। और जुल्करनैन ने जो दीवार बनाई है उसको चाट रहे हैं और क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम के नाज़िल होने के बाद वो दीवार चाट के बाहर निकल पड़ेंगे।
मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाएंगे, ईसा अब वो कौम आने वाली है दुनिया के अंदर जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो तुम इस तरह करो, अपने साथियों को साथ लेके कोहे तूर पे चले जाओ। मालूम होता है कि उस वक्त मुसलमान बहुत थोड़े होंगे, बहुत सारे मुसलमान शहीद हो चुके होंगे, अल्लाह को प्यारे हो चुके होंगे, अल्लाह के पास जा चुके होंगे। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को, मुसलमान को साथ लेकर कोहे तूर पे चले जाएंगे। याजूज और माजूज दीवार चाटने के बाद बाहर निकलेंगे। हदीस के अल्फाज है, दुनिया भर का पानी पी जाएंगे, सारी जमीन साफ कर देंगे और कुछ लोग कला बंद हो जाएंगे उससे बचने के लिए। तो सामने होंगे याजूज माजूज कौम सबको तबाह कर देगी, हत्ता कि जब जमीन से हर चीज का वो खात्मा कर डालेंगे, फिर उनके दिल में आएगा कि आसमान की मखलूक बची हुई है, तो आसमान की तरफ भी अपने तीर चलाएंगे। तो अल्लाह के हुक्म से उनके तीर खून आलूद होकर नीचे गिरेंगे और याजूज माजूज कौम कहेगी, हमने आसमान वालों को भी मार दिया है, अब जमीन और आसमान की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको हमने खत्म नहीं किया, अब जमीन और आसमान पे हुकूमत हमारी है। और जब भी कोई कौम उरूज पे आती है, फख्र करती है, गर्व कर अपनाती है, अपने आप को समझती है हम गालिब आगे हैं, अल्लाह उनको तबाह कर देता है, अल्लाह उनको बर्बाद कर देता है। जब तकब्बुर उनके अंदर आता है, उनके अंदर भी तकब्बुर आया, तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ करने से अल्लाह उस याजूज माजूज कौम को तबाह कर देगा। हदीस के अंदर आता है कि उनकी गर्दनों में कीड़े पड़ जाएंगे, अल्लाह पूरी याजूज माजूज कौम को तबाह कर देगा। और तादाद उनकी बहुत ज्यादा है, एक तरफ मुसलमान एक और याजूज माजूज 999 इस तकाबल से वो दुनिया के अंदर होंगे, इतनी तादाद ज्यादा होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको तबाह कर देंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का हुक्म मानकर नीचे आएंगे, बहुत बदबू फैली होगी, तो अल्लाह से दुआ मांगी जाएगी, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऊंट की गर्दन इतने बड़े बड़े परिंदे चिड़ियों जैसे भेजेगा जो याजूज माजूज कौम को उठा के दूर फेंक देंगे। अल्लाह के आगे कोई मुश्किल नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी मखलूक को अल्लाह इतनी छोटी छोटी मखलूक से उठा ले, फिर आसमान का रब आसमान से बारिश नाज़िल करेगा। हदीस में आता है इतनी बेहतरीन बारिश होगी कि जमीन दुल्हन की तरह बन जाएगी, जमीन बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, फिर जमीन के अंदर फसल उगेगी, नबातात पौधे, इस जमीन के अंदर फलदार दरख्त, जमीन के अंदर इतना सब्जा उगेगा। हदीस के अंदर आता है हरियाली ही हरियाली होगी और फलदार पौधे ही पौधे होंगे, इतनी बरकतें नाज़िल होंगी कि एक अनार को पूरी जमात खाएगी मगर अनार खत्म नहीं होगा। हदीस में आता है अनार का छिलका इतना बड़ा होगा कि लोग उसके साए में बैठेंगे। एक ऊंटनी का दूध बड़ी जमातें पिएंगी, पेट भर के दूध पिएंगे, सैर होकर पिएंगे, मगर ऊंटनी का दूध खत्म नहीं होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इतनी बरकतों का नज़ूल होगा कि माल बहुत ज्यादा होगा मगर कोई बंदा सदका लेने वाला नहीं होगा, ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। फरमाया पूरी दुनिया में अमनो अमान होगा, बुग़्ज़ का खात्मा होगा, नफरतें खत्म हो जाएंगी। फरमाया दो बंदों के दरमियान में किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इतना अमन हो जाएगा, इतना अमन हो जाएगा कि कोई जहर वाली चीज उसके अंदर जहर नहीं रहेगा, जहर का भी खात्मा। हत्ता के मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सांप से बच्चे खेलेंगे, सांप डसेगा नहीं। ऊंट और शेर इकट्ठे चलेंगे, इन्हें इकट्ठे जमीन के अंदर घूमेंगे, गाय और चीता इकट्ठे घूमेंगे, बकरी और भेड़िया इकट्ठे घूमेंगे, मगर कोई किसी के ऊपर हमलावर नहीं होगा। बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर अमन होगा, बहुत ज्यादा अमन और सुकून होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये वो दौर होगा कि जानवर भी कलाम करेंगे, हत्ता के इंसान के जूते का तस्मा भी कलाम करेगा। तिरमिज़ी की
कलाम करेगा और इंसान घर से निकलेगा तो उसकी रान, इंसान के जिस्म का हिस्सा, उसकी रान उसको खबर देगी कि तेरे पीछे तेरे घर वाले क्या करते रहे। जूता कलाम करेगा, इंसान का कोड़ा डंडा कलाम करेगा। हत्ता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक आदमी गाय के ऊपर सवारी करेगा तो गाय बोलकर कहेगी कि मैं सवारी के लिए नहीं बनाई गई हूं, मेरा काम तो खेती बाड़ी करना है, मुझे रब ने इस मकसद के लिए पैदा किया है, मुझे अल्लाह ने तेरी सवारी के लिए नहीं बनाया है। और भाइयों, जानवरों का कलाम करना ये उस वक्त भी होगा और ये तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में भी हो चुका है। आप जानते हैं ना, बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास एक चरवाहा आया था। कहता है रहमत कायनात को सारी कहानी सुनाई, आप बड़े खुश हुए, आपने लोगों को इकट्ठा किया कि आओ नमाज पढ़े, नमाज पढ़ाई। बाद में आपने कहा चरवाहे से उठ के जरा तुम खुद ही बयान करो तुमने क्या देखा है। चरवाहा कहता है मैं अपनी बकरियों को चरा रहा था, मुझे काम पड़ गया, मैं चला गया, वापस आया तो मेरे बकरियों के रेवड़ में से एक बकरी को एक भेड़िए ने पकड़ा हुआ था, वो लेके जा रहा था, मुझे गुस्सा आया कि मेरी बकरी ले जाए भेड़िया, मैं उसके पीछे लग गया, हत्ता के मैं भेड़िए पे गालिब आ गया और भेड़िए ने मजबूर होकर बकरी को फेंक दिया। जब उसने बकरी को फेंक दिया तो भेड़िए की जुबान से लफ्ज निकले, अजब दौर आ गया है कि रब ने मेरे मुकद्दर में ये बकरी लिखी है और ये चरवाहा मुझे खाने नहीं देता, ये मेरा हिस्सा है, मेरे हिस्से की चीज है, मगर ये चरवाहा मुझसे बकरी छीन रहा है। चरवाहा कहता है मैंने तज्जब से कहा अजब दौर आ गया है कि भेड़िए भी कलाम कर रहे हैं। तो भेड़िया कहता है मैं तुम्हें इससे भी अजब खबर ना सुनाऊं, यसरब के अंदर एक नबी आया है, सच्ची बातें बतला रहा है, माजी की बातें बतला रहा है, साबका नबियों की कहानियां सुना रहा है, ये अजब बात नहीं है। चरवाहा कहता है मैं वही बकरियों को छोड़कर भागता हुआ गया, वो यहूदी था, उसने जाकर अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ लिया। तो उस दौर के अंदर जानवर भी कलाम करेंगे, हत्ता के जूता का तस्मा भी कलाम करेगा, इंसान की रान भी उसको खबर देगी कि उसके पीछे उसके घर वाले क्या करते रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम फिर फौत हो जाएंगे, मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम का जनाजा पढ़ेंगे। और एक हदीस के लफ्ज है, मिशकात में आती है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ दफन होंगे, उनकी कब्र आपकी कब्र के साथ बनेगी। और ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर कितनी देर रहेंगे? एक हदीस के अंदर आता है 7 साल रहेंगे, एक हदीस में आता है 40 साल रहेंगे। तो दोनों रिवायात के अंदर मुहद्दिसीन ने यह तदबीर की है कि उनकी कुल दुनिया के अंदर मुद्दत 40 साल होगी, क्योंकि 33 साल की उम्र में ऊपर उठा लिए गए थे, जब आएंगे फिर उनकी उम्र शुरू होगी, तो 7 साल दुनिया के अंदर रहेंगे, कुल मिला के ये उम्र उनकी 40 साल होगी। ईसा अलैहिस्सलाम के फौत हो जाने के बाद फिर ये मुसलमान कौम अल्लाह की नेमतों से इस्तिफादा करते हुए अल्लाह की तरफ से बरकतों का नुज़ूल होगा, मुसलमान कौम समेटेगी, फायदे हासिल करेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्लाह की नाशुक्री, फिर अल्लाह की नाफरमानी, फिर अल्लाह की बगावत, फिर गुनाहों की वो दौड़, फिर दुनिया की वो मोहब्बत, आहिस्ता आहिस्ता फिर कुफ्र आम हो जाएगा, फिर शिरक आम हो जाएगा, फिर लोग बुतों की पूजा करेंगे, फिर कुफ्र आम हो जाएगा, फिर इस्लाम वाले बहुत कम बाकी होंगे, फिर मुसलमानों की आइंदा नस्लें इस्लाम से दूर चली जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता नेक लोगों को अल्लाह अपने पास बुला लेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर जमीन के अंदर 3 खुसूफ होंगे। खसफ तनसा देने को कहते हैं, अल्लाह के 3 बहुत बड़े अजाब आएंगे। जो अब जमीन के अंदर दनसाया जा रहा है ये वो बड़े खसूफ नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जो बहुत बड़े खुसूफ होंगे, जमीन के अंदर लोगों को दनसा दिया जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो 3 होंगे। एक जजीरा अरब में होगा, बहुत सारे लोगों को जमीन के अंदर दनसा दिया जाएगा, एक मशरक के अंदर होगा, एक मगरब के अंदर होगा। अल्लाह तीनों खुसूफ के जरिए बहुत सारी दुनिया को जमीन के अंदर बर्बाद कर देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर
आसमान से एक धुआं आएगा, फरतकिब यौम ताती समाउ बिदुखान मुबीन। उस वक्त का इंतजार करो जब आसमान से धुआं आएगा। हदीस के लफ्ज है जब वो धुआं आएगा तो जो उस वक्त दुनिया में मुसलमान मौजूद होंगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उस धुएं की वजह से उनको भी नज़ला और ज़ुकाम लग जाएगा, घुटन महसूस होगी। और उस धुएं से तो आसमान से आएगा, यक्षन्नासा हाज़ा अज़ाबुन अलीम। उस धुएं की वजह से काफिर बेहोश हो जाएंगे। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो आखिरी निशानी बड़ी, मगरब से सूरज तुलू हो जाएगा। और कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने कहा है कि बाद अल्लाह की आयत आ जाएंगी तो उसके बाद ईमान लाने का फायदा कोई नहीं होगा। ला तकुम तुलू नहीं होगा, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। और जब मगरिब से सूरज तुलू हो जाएगा तो हदीस के लफ्ज है सारे लोग कलमा पढ़ लेंगे मगर किसी को कलमे का सवाब नहीं होगा। ये बहुत बड़ी निशानी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ला तनकतिउल हिजरा हत्ता तनकति अत-तौबा वला तनकति उत-तौबा हत्ता ततलु अश-शम्स मिन मगरिबिहा। फरमाया हिजरत मौजूद रहेगी जब तक तौबा रहेगी, और तौबा मौजूद रहेगी जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं होगा। जब सूरज मगरिब से तुलू हो जाएगा तो तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। आपने फरमाया अबू ज़र क्या तुम्हें मैं खबर ना दूं कि ये सूरज कहां जाता है? मुस्लिम की हदीस है। अबू ज़र कहते अल्लाह के नबी बताओ। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मुझे खबर कर दो। आपने फरमाया सूरज सफर करता रहता है हत्ता के अल्लाह के अर्श के नीचे चला जाता है। अर्श के नीचे जाके सूरज अल्लाह से सजदा करने की इजाजत मांगता है और सूरज भी सजदा करने की ख्वाहिश रखे। और बदनसीब मुसलमान तेरा सजदा करने को जी क्यों नहीं चाहता? इतनी बड़ी मखलूक अल्लाह की भी सजदा रब को करती है। अल्लाह से सजदा करने की इजाजत तलब करेगा, अल्लाह इजाजत दे देंगे। फिर अल्लाह से कहेगा अल्लाह मैं तुलू हो जाऊं, अल्लाह कहेंगे जाओ फिर मशरक से तुलू हो जाओ। इस तरह वो मशरक से तुलू होता है, हर रोज इजाजत मांगता है, हर रोज मशरक से तुलू होता है। फरमाया एक दिन अल्लाह वहदहू ला शरीक से इजाजत मांगेगा, अल्लाह फरमाएंगे आज तूने मशरक से तुलू नहीं होना, मगरिब से तुलू होना है। इन्नल्लाह यबसुतु यदहू बिल्लैल लियतूब मुस्लिउन नहार। कि कोई है जिसने सुबह गुनाह किया हो वो तौबा कर ले। सुबह को गुनाह करने वाले रात को अल्लाह हाथ फैलाए। कोई है माफी मांगने वाला, कोई है तौबा करने वाला, कोई है बख्शिश करवाने वाला। और अगर कोई माफी नहीं मांगता तो अल्लाह दिन को हाथ फैलाते हैं कि कोई है रात को गुनाह करने वाला, मुझसे दिन को तौबा कर ले, माफी मांग। फरमाया सूरज के मगरिब से तुलू होने तक अल्लाह ताला बंदों से कहते रहते हैं कि तौबा कर लो, बंदा ना करे तो उसकी मर्जी। हत्ता के मगरिब से सूरज तुलू हो जाएगा, फिर तौबा का वक्त खत्म हो जाएगा। बाज लोगों के जहन में यह ख्याल है कि मगरिब से सूरज का तुलू होना क़यामत है, और बाज लोग कहते हैं कि मगरिब से सूरज जुमे वाले दिन तुलू होगा तो क़यामत आ जाएगी। मेरे मोहतरम भाइयों, इसका यह मतलब नहीं है। क़यामत इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि उसके बाद तौबा नहीं है, कलमा पढ़ने का उसके बाद फायदा कोई नहीं है, गुनाहों से माफी मांगने का उसके बाद फायदा कोई नहीं है। लेकिन किसी हदीस में यह नहीं आया है कि मगरिब से सूरज तुलू होना ही क़यामत है, बल्कि मगरिब से सूरज के तुलू होने के बाद भी कुछ क़यामत की निशानियों का ज़ुहूर होगा। इसी तरह किसी हदीस में यह नहीं आया है कि मगरिब से सूरज का तुलू होना जुमे वाले दिन होगा। जुमा वाला दिन तो क़यामत का सूर फूंका जाएगा, यानी जुमा वाला दिन
सूर फूंका जाएगा, सारी दुनिया मर जाएगी, नफा सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, क़यामत का ऐलान हो जाएगा, क़यामत कायम हो गई है। वो जुमे वाला दिन होगा। तो मगरब से सूरज के तुलू होने के बाद भी दुनिया मौजूद होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मगरब से सूरज के तुलू होने के बाद वो निशानियां पूरी होती जाएंगी, निशानियां पूरी होती जाएंगी। फरमाया फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन से एक जानवर को निकालेगा, एक जानवर को निकालेगा। अखरजना लहुम दाब्बतन फिल अर्दि तुकल्लिमुहुम, जमीन के अंदर से एक जानवर निकलेगा जो लोगों से उनकी जुबान में बात करेगा। बाद हदीसों में आता है वो मक्के से निकलेगा और बाद हदीसों में आता है बैतुल्लाह से निकलेगा। तो भाइयों सही बात यही है कि मक्का से ही निकलेगा, लेकिन लोगों को पता उसका बैतुल्लाह में चलेगा। और वो निकलते ही उसके हाथ में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का डंडा होगा, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंगूठी होगी और वो लोगों के चेहरों पे मोहरें लगाता जाएगा। हदीस के अंदर आता है जो मुसलमान होगा, मोमिन होगा, उसकी पेशानी को वो रोशन कर देगा डंडे के जरिए। अल्लाह ताला उसके जरिए मोमिन की पेशानी को रोशन कर देंगे। दूर से पहचाना जाएगा ये चमकती पेशानी वाला, ये चमकते चेहरे वाला मोमिन है। और काफर की नाक पे अंगूठी के साथ वो निशान लगा देगा, दूर से पता चलेगा ये काफर है। किसी हदीस में ये नहीं आया कि मोमन की पेशानी पे मोमन लिख देगा और काफर की नाक पे काफर लिख देगा, ये कहीं लफ्ज नहीं आया। इतना आता है कि मोमन का चेहरा चमक जाएगा, काफर के नाक पे निशान पड़ जाएगा, तो इन निशानियों से पता चलेगा ये काफर है या मुसलमान है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उसके बाद इस जमीन के अंदर कोई मुसलमान नहीं रहेगा। फरमाया जमीन के अंदर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा, बदतरीन लोग होंगे, बाजारों के अंदर बदकारी करेंगे। उनमें से अच्छा वो होगा जो कहेगा भाई रास्ते में ये बदकारी ना करो, कहीं दूर जाके आड़ में बदकारी करो, वो उनमें से अच्छा इंसान होगा। बेहयाई आम होगी, बुरे लोग होंगे, बदकार होंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला फिर एक ठंडी हवा चलाएगा। जब वो हवा चलेगी हर मुसलमान की बगल के नीचे से वो हवा गुजरेगी, उस हवा के जरिए अल्लाह हर मुसलमान को फौत कर देगा, चाहे वो मुसलमान पहाड़ की सुरंग में क्यों ना हो, वहां भी हवा पहुंचेगी और इस दुनिया से हर मुसलमान खत्म हो जाएगा, फौत हो जाएगा। यही वो वक्त है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं यही वो वक्त है कि मदीना बेआबाद हो जाएगा। मदीने के अंदर कोई मुसलमान नहीं होगा, बल्कि कोई इंसान भी नहीं होगा। वहशी दरिंदे होंगे, चरिंदे होंगे, जानवर होंगे, मदीना बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बैतुल्लाह भी तबाह हो जाएगा। एक कमजोर पिंडलियों वाला हबशी बैतुल्लाह को आग लगा देगा, बैतुल्लाह के टुकड़े टुकड़े कर देगा और उसके बाद कोई बैतुल्लाह का हज नहीं करेगा। और एक हदीस के अंदर आता है कुरान मजीद के ये जो हुरूफ में नजर आते हैं ये भी अल्लाह उठा लेगा, खाली कुरान रह जाएगा, यानी बगैर हुरूफ के ये किताब रह जाएगी, कोई पढ़ने वाला नहीं होगा, वो हुरूफ भी अल्लाह ताला ऊपर उठा लेगा। फिर उसके बाद आखिरी निशानी क़यामत की, कोई मुसलमान दुनिया के अंदर नहीं होगा, काफर ही काफर होंगे, बदकार होंगे, बुतों की पूजा करने वाले होंगे, अल्लाह के बागी होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत यमन की सरजमीन से हदर मऊत इलाका है, वहां से एक आग निकालेगा जो दुनिया वालों के पीछे लग जाएगी। वो आग दुनिया वालों के पीछे लगेगी हत्ता के दुनिया को शाम की सरजमीन में इकट्ठा कर देगी। महशर की सरजमीन शाम है, अरफात नहीं है। जो आग लगेगी यमन से निकलेगी, पूरी दुनिया के काफिरों को इकट्ठा करेगी, वो शाम की सरजमीन में इकट्ठा करेगी। आपने फरमाया अर्दुल महशर शाम है, शाम के अंदर सारी दुनिया के काफिरों को अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आग के जरिए इकट्ठा कर देंगे। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं
सूर फूंकने वाला फरिश्ता सूर फूंकेगा और फिर क़यामत का ऐलान हो जाएगा। मुर्दे कब्रों से निकल आएंगे। पूरी दुनिया जहां कहीं भी है, ये जमीन हिला दी जाएगी, जमीन बदल दी जाएगी, जमीन अल्लाह के हाथ में होगी, आसमान अल्लाह की मुट्ठी में होगा, फिर पूरी कायनात जमीन से निकल पड़ेगी और वो क़यामत का दिन होगा। मोहतरम भाइयों, ये क़यामत की निशानियां थीं जिनको हमने आपके सामने बयान किया। किस लिए बयान किया गया, किस लिए तज़किरा किया गया, किस लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क़यामत की निशानियों का बताया। एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया, कहता है जी क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया और मुझसे ये पूछने वाले क़यामत कब आएगी, ये तो बताओ तुमने क़यामत की तैयारी क्या की? कहने लगा तैयारी ये है कि अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता हूँ। फरमाया तू फिर अल्लाह के रसूल के साथ ही क़यामत के दिन होगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये तो तय है कि क़यामत ने आना है, हमें कोई खबर नहीं, झगड़ा नहीं करना चाहिए। कब आएगी अल्लाह वहदहू ला शरीक जानते हैं। हमारे लिए असल चीज ये है हम क़यामत की तैयारी करें, हम क़यामत की फिक्र करें, हम अपने अमल दुरुस्त करें, हम गुनाहों से माफी मांगे, हम तौबा करें, हम इस्तिगफार करें। तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, लोगों सच्चे दिल के साथ तौबा कर लो, माफी मांग लो, इस्तिगफार कर लो। फफिर्रू इलल्लाह, सारे दर